हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्विज 12/1/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। तो भारत को प्रीमियम केसर के शीर्ष वैश्विक उत्पादक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो विश्व के केसर उत्पादन में 95% का योगदान करता है। तो ध्यान देना है कि भारत 95% का योगदान नहीं करता है, ईरान करता है। ठीक है, इस कारण से पहला गलत है। अगर भारत में पंपोर क्षेत्र, जिसे आमतौर पर कश्मीर के केसर का कटोरा कहा जाता है, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, कथन सही है, केसर उत्पादन में मुख्य योगदान करता है। तो दूसरा कथन सही है। तो अब जब एक सही मिल जाए और एक गलत मिल जाए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है इसमें। तो ऑप्शन डी। करा, ईरान को विश्व में उच्च गुणवत्ता वाले केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। विश्व में उत्पादित केसर के 95% उत्पादन के लिए यह देश उत्तरदायी है। अतः कथन एक सही नहीं है। कर, देश की विविध जलवायु और उपजाऊ मिट्टी केसर की खेती शुरू करने के लिए उपयुक्त है। ईंधन में केसर का प्राथमिक उत्पादक खुरासन प्रांत ईरान में केसर का प्राथमिक उत्पादक खुरासन प्रांत है, जो ईरान में केसर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो ध्यान देना है, भारत में कौन सा है, तो पैम्पर क्षेत्र, और ईरान में खुरासन प्रांत, ये ध्यान में रखना है। अगर केसर का उत्पादन लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है। ठीक है, अगर भारत में पंपोर क्षेत्र, जिसे आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है, केसर उत्पादन में मुख्य योगदान करता है। अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प डी सही है। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कितने कथन सही है ये बताना है। तो कह रहा है PEMFC ईंधन को सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैटरी की तुलना में काफ़ी अधिक दक्षता प्राप्त होती है। तो पहला कथन सही है। कह रहे PEMFC द्वारा उत्पादित जल का उपयोग जहाज पर खपत अथवा अतिरिक्त ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस हेतु किया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी सही है, यहाँ दोनों सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे डिस्क्रिप्शन। कह रहे PEMFC ईंधन को प्रत्यक्ष रूप से विद्युत में परिवर्तित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह बैटरी की तुलना में अधिक कार्य कुशल होती है। ऐसा कथन एक सही है। कर PEMFC द्वारा उत्पादित जल का उपयोग जहाज पर खपत अथवा अतिरिक्त ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस हेतु किया जा सकता था। कथन दो सही है। कर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने सही सुमेलित है। कर अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, तो ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, ये दोनों गलत है। तीसरा है अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता, तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। कर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है तथा किसी भी धर्म को देश का आधिकारिक धर्म घोषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म का स्वतंत्र आचरण, अभ्यास एवं प्रचार, अतः युग्म एक सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये भी नहीं सही था। आगे देखते हैं। कर अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता, तो ये 27 में। अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता, ये सही था। कर इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
नैनो प्लास्टिक कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने सही है बताना है। करा नैनो प्लास्टिक्स माइक्रो प्लास्टिक के छोटे कण होते हैं, ठीक है। अच्छा, नैनो प्लास्टिक्स जो है माइक्रो प्लास्टिक्स से छोटे होते हैं, जिनका आकार जो है 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। कर वे आंतों और फेफड़ों से सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करा संयुक्त राज्य अमेरिका के नवीनतम अध्ययन में बोतलबंद पानी के बारे में एक चिंताजनक वास्तविकता का पता चला है, जिसमें संभावित स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को रेखांकित करने वाले सैकड़ों हजारों नैनो प्लास्टिक कणों की उपस्थिति को उजागर किया गया है। करा 1 लीटर बोतलबंद पानी में 1,10,000 से 3,70,000 नैनो प्लास्टिक कण होते हैं। इनमें से लगभग 90% कण नैनो आकार के होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरा उत्पन्न करते हैं। करा नैनो प्लास्टिक्स माइक्रो प्लास्टिक्स से भी छोटे होते हैं, जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। तो कथन एक सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, माइक्रो प्लास्टिक्स 5 मिलीमीटर और 1 माइक्रोमीटर के बीच के विपरीत नैनो प्लास्टिक्स हृदय एवं मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले आंतों तथा फेफड़ों से सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। तो कथन दूसरा सही है। यक्षगान मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो प्रयुक्त कथनों में कौन कौन सा सही है, ये ढूंढना है। अब यहाँ है कि यक्षगान कर्नाटक का एक अनोखा नृत्य नाट्य प्रदर्शन है। तो वेल नोन है कि सब जानते हैं यक्षगान है। करा इसमें सभी भूमिकाएं पुरुषों को निभाते हुए दिखाया गया है और महिलाओं के लिए कोई विशेष भूमिका नहीं है। तो ध्यान देना है कि पहले इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते थे, लेकिन अब महिलाएं भी इसमें भाग लेती है, जिस कारण से कथन गलत नहीं होगा। इसलिए क्या है, दूसरा यहाँ मतलब सही नहीं होगा, यहाँ पे भूमिका नहीं लिखा हुआ है, तो केवल एक सही होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यक्षगान कर्नाटक का अनोखा नृत्य नाट्य प्रदर्शन है, अतः कथन एक सही है। इसमें परंपरागत रूप से पुरुषों को सभी भूमिकाएं निभाते हुए दिखाया गया है, लेकिन महिलाएं अब इन मंडलियों का हिस्सा हैं, अतः कथन दो सही नहीं है। कर मुख्य तत्व में रामायण या महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की प्रासंगिक कहानियाँ शामिल है। चंदे, हारमोनियम, मैडेल, ताल और बांसुरी जैसे संगीत वाद्य यंत्र इन प्रदर्शनों के साथ होते हैं। शालिग्राम मेला, धर्मस्थल मेला और मंदार्थी मेला जैसे विभिन्न प्रसिद्ध मंडल पूरे वर्ष यक्षगान का प्रदर्शन करते हैं। अतः कथन क्या है,